हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में कि पार्किंसन के पेशेंट ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका वो सेवन करके पार्किंसन में जितने भी उनको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि ट्रिमर्स होना, हाथों का कांपना, चलने में तकलीफ हो रही है, हाथों पैरों में अकड़न महसूस हो रहा है और कुछ चीजें हैं जो पेशेंट को याद नहीं रहती हैं, ऐसी कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है तो आप ये ड्राई फ्रूट्स लेके अपने सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंसन सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये रोज की लड़ाई है, लेकिन सही खाना इस लड़ाई को आसान बना सकता है। आज बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की, जो दिमाग की ताकत को भी बढ़ाए और नर्वस को भी सपोर्ट करे। पार्किंसन में क्या होता है? हाथ पैरों का कांपना, शरीर में जकड़न, कमजोरी और स्लो मूवमेंट, याददाश्त और मूड पर भी असर पड़ता है। दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन न्यूट्रिशन उनके असर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। तो कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं? पहला है अखरोट यानी कि वॉलनट। वॉलनट में क्या होता है कि ये ब्रेन का बेस्ट फूड होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है, मेमोरी और फोकस को बढ़ाने में भी मदद करता है। रोजाना आप 1 से 2 अखरोट का सेवन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है बादाम। बादाम क्या है? ये वीकनेस को और ट्रिमर्स को कम करता है। इसमें विटामिन ई होता है और नर्वस को डैमेज से भी बचाता है, यानी कि नर्व्स को डैमेज से बचाता है। रोजाना आप 4 से 6 बादाम भिगोकर आसानी से खा सकते हैं। तीसरा जो ड्राई फ्रूट्स है वो है किशमिश। किशमिश क्या करता है? ये ब्रेन और पेट दोनों के लिए फायदेमंद होता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही साथ ये आपको कब्ज में भी राहत देता है। अक्सर जितने भी पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनको कब्ज जैसी समस्या भी बनी रहती है। अगर आप रोजाना किशमिश का सेवन करते हैं तो ये आपके कब्ज को भी दूर करेगा। ज्यादातर पेशेंट में जो बहुत ज्यादा थकावट देखने को मिलती है वो थकावट भी कम होगा और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से जो आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ रहा है उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में ये मदद करेगा। तो आप रोजाना किशमिश खा सकते हैं। एक छोटा आप एटलीस्ट 10 से 15 किशमिश रात को भिगो के छोड़िए और सुबह उठकर पानी को ड्रेन कर दीजिए, छान लीजिए। उसके बाद जो किशमिश बचा हुआ है आप उसको खाइए। आप खुद देखोगे कि क्या हो रहा है कि आपकी कब्ज भी सही हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट किशमिश में होता ही होता है जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। इसके साथ ही साथ आप कभी कभी काजू का भी सेवन कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि जो मसल्स में कंट्रोल नहीं हो रही है और एनर्जी नहीं आ रही है, काजू क्या करेगा? उस मसल्स को कंट्रोल भी करेगा और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है और जिंक होता है। जो मसल्स में बहुत ज्यादा आपको स्टिफनेस आ रही है उसको भी कम करने में मदद करेगा। पर ध्यान रखिए कि अगर आपको बीपी और शुगर है तो इनकी जो मात्रा है उसको आपको बैलेंस फॉर्म में लेना है। तो बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका आप सेवन करके अपने पार्किंसन के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका एक पार्किंसन पेशेंट सेवन करके अपने सिम्टम्स को वो काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।